नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा डेली सुजस ई बुलेटिन के नाम से पब्लिश की जाती है। तो इसी ई पेपर को आधार बनाते हुए हम हर दिन हमारा राजस्थान का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पिछले 5-6 दिन जो दीपावली की छुट्टियों के कारण क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो वो 5-6 दिन का जो मैटर था वो सारा हमने एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में उसको कल डिस्कस किया था। साप्ताहिक विशेषांक के नाम से वो क्लास थी। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें पिछले 7-8 दिन की खास केवल योजनाएं ही डिस्कस की गई हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो रेगुलर पैटर्न है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडलाइंस क्या क्या रही हैं और उनके अकॉर्डिंग फिर हम अपना इंडेक्स बताएंगे और लास्ट में एक एक न्यूज़ को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली खबर है, राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। तो जैसा कि आप जानते हैं, राज्य सरकार चिकित्सा को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस बार। जैसे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसी कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो मुख्यमंत्री की कल चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक थी। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, ईसरदा परियोजना के लिए दौसा में 6 नए कार्यालय खुलेंगे। तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। ईसरदा परियोजना क्या है, इसको आज हम देखेंगे। इधर एक न्यूज़ है, ये है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। तो ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना भी एक नई योजना है जो अभी अक्टूबर में शुरू की गई है। तो इस योजना के क्या क्या पैरामीटर्स हैं या क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इधर एक सामान्य प्रशासन की खबर है, क्या बूंदी में तालेड़ा में नया वृत्त कार्यालय मंजूर। इधर मातृ शिशु पोषण दिवस, और ये एक हमारे काम की चीज़ क्या है कि सिलिकोसिस नीति 2019। तो इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इधर है कि कृषि में प्रशिक्षण, नए प्रयोग से पैदावार बढ़ेगी, सहकारिता मंत्री ने कहा। तो क्या होने वाला है इसमें, दरअसल निम्बाहेड़ा में मटर की उन्नत खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो क्या है वो पायलट प्रोजेक्ट, उसको भी हम आज के हमारे इंडेक्स में देखेंगे। फिर इधर एक सामान्य सी खबर है, ये क्या है, मासिक रोजगार शिविर कहाँ, प्रतापगढ़ जिले में 28 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा। समावेशी बजट के लिए परिचर्चा होगी। तो जो अगला बजट आने वाला है, कब, फरवरी में आता है, तो उससे पहले सरकार जो सभी आम जनता है या और ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ एक परिचर्चा कर रही है। ये उससे संबंधित खबर है। और ये जैसे कि योजना हम लगातार इसको पढ़ रहे हैं, कौन सी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये कब से शुरू हुई है, 9 सितंबर से, जिसमें 100 दिन का शहरों में रोजगार दिया जाने वाला है। तो इसको हम पहले कई बार देख चुके हैं। आप देखते हैं हमारा इंडेक्स आज क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो 4 मेन न्यूज हैं। एक है ईसरदा बांध परियोजना, दूसरी है उन्नत मटर की खेती हेतु पायलट प्रोजेक्ट, तीसरी है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, और चौथी है सिलिकोसिस नीति 2019। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहली खबर के साथ। वो क्या है, ईसरदा बांध परियोजना। तो पहली बात तो इसका नाम क्या है, ईसरदा। और ईसरदा नाम क्यों है, क्योंकि सवाई माधोपुर जिले में एक गांव है ईसरदा, और वहाँ ये बांध बनाया जा रहा है। तो उसी गांव के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया है, क्या, ईसरदा बांध परियोजना। बांध परियोजना है तो ये तो हमारे बात सिंपली समझ में आ रही है कि जल प्रबंधन से संबंधित है, पेयजल सिंचाई से संबंधित है। साथ ही इसकी प्रमुख बात यह है, ये पूर्वी राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। अब दूसरी सबसे बड़ी ये है, तो पहली कौन सी है जो लगातार चर्चा में, वो है ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो इसके जो प्रथम चरण में लाभान्वित जिले थे वो थे दौसा और सवाई माधोपुर। अब जो इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है उसमें लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, अलवर और जयपुर। तो कुल मिला के लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर। और आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आसपास के जिले जैसे टोंक वगैरह भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि इसमें जो बनास नदी का अतिरिक्त जल होगा, जो सरप्लस वाटर होगा, उस वाटर को लेकर और उसका उपयोग इन जिलों में पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। ऐसे ही ERCP में भी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो था, उसका भी जो उद्देश्य यही है, यहाँ केवल बनास है, वहाँ चंबल और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनका जो सरप्लस वाटर है, जो अधिशेष जल है, उसका उपयोग उन जिलों में किया जाएगा जहाँ पानी की कमी है। अब चलते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उन्नत मटर की खेती हेतु पायलट प्रोजेक्ट। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है, तो 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो ये कहाँ चलाया जा रहा है, तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और सहयोगी संस्था किस संस्था के सहयोग से, तो उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जो जिनसे क्वेश्चन बनने की मेन संभावना है। बाकी इसकी सामान्य जानकारी है, जैसे इसमें होगा क्या, इस योजना का विवरण क्या है, या मतलब इस प्रोजेक्ट का विवरण क्या है।
तो निम्बाहेड़ा में 500 किसानों को उनका एक चयन किया गया है, मतलब उनका एक समूह बनाया गया है जो उन्नत खेती करेंगे। किसकी उन्नत खेती करेंगे? तो वो करेंगे मटर की। और इन 500 किसानों को 20-20 के समूहों में बांटा गया है और 20 के समूह के ऊपर एक पर्यवेक्षक, मतलब एक ऑब्जर्वर होगा जो सारी चीज़ें देखेगा कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, मटर पे जो हम अध्ययन कर रहे हैं या मटर की जो फसल उगी है उससे कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो एक पर्यवेक्षक देखेगा। और लास्ट में जब फसल आएगी, तैयार होगी, तो उसकी तुलना की जाएगी गेहूं से, जौ से और चना से कि मटर यहाँ उगाना फ़ायदे का सौदा है या नहीं, अथवा गेहूँ उगाए या जौ उगाए या चना उगाए। कहने का मतलब ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब एक तरह का होता है पहले टेस्ट किया जा रहा है, तो टेस्ट के रिजल्ट क्या आएंगे, उनके लिए 20-20 किसानों के समूह बनाया गया है, उन पर एक एक ऑब्जर्वर, और वो सारी एनालिसिस करेंगे। और जैसा अगर रिजल्ट अच्छा आता है, फ़ायदे का सौदा लगता है मटर को, तो आगे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। पूछने वाली 2 चीज़ें हैं, कहाँ शुरू हो रहा है, तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, और कौन सी संस्था सहयोग कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। अब चलते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। तो नई योजना है, कब से शुरू हुई है? 10 अक्टूबर 2022 से। योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को आजीविका हेतु ऋण उपलब्ध कराना। जैसा कि मैं हर दिन कहता हूं, अगर हम नाम को थोड़ा सा रुक के थोड़ा समझ के पढ़ें तो वही उसका उद्देश्य है, ग्रामीण परिवारों को आजीविका हेतु ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। लेकिन इसमें ऋण एक खास कार्य के लिए, और वो कौन सा कार्य है? वो है अकृषि कार्य, मतलब एग्रीकल्चर से हट के जो बाकी के काम हैं उनके लिए ये योजना ऋण उपलब्ध कराएगी ग्रामीण परिवारों को। कौन सा विभाग इस योजना का क्रियान्वयन करेगा? तो वो है सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। और पात्रता कौन लोग हैं जो इसके तहत पात्र होंगे? तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे। आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी कि 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और यह ऋण कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा दिया जाएगा? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्मॉल फाइनेंस बैंकों के माध्यम से यह ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और व्यक्ति के लिए या जिसने ऋण लिया है उसके लिए ऋण कैसा होगा? ब्याज मुक्त होगा। तो इस ब्याज का भुगतान कौन करेगा? तो राज्य सरकार स्वयं इस ब्याज का भुगतान करेगी। और वो कितने तक हो सकता है? तो इन ऋणों के लिए सरकार 100 करोड़ तक का ब्याज अनुदान देगी। इसकी विशेषता में एक चीज़ और यहाँ लिखी हुई नहीं है, वो क्या है कि ऋण राशि कितनी होगी प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार जो, तो 25,000 से लेकर अधिकतम कितना, 2 लाख रुपए तक का ऋण इनको दिया जाएगा। तो ये इसकी सारी विशेषता हुई। ये बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ मिसिंग है, ये आप जरूर लिख लें। वैसे सुजस की जो हमारा फ्रंट पेज था उसमें लाइन लिखी हुई थी, आपको ये भी पढ़ना चाहिए। स्लाइड के अलावा जो हम यहाँ PDF लगाते हैं उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ें, ताकि कोई चीज़ अगर छूटी हुई है तो वहाँ मिल जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 25,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। ऋण किसके द्वारा मिलेगा? वाणिज्यिक ग्रामीण सहकारी एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से। और ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस ऋण के लिए पात्र होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं, एक बार आपको ये भी पढ़ना चाहिए। अब वापस आते हैं हमारी मेन स्लाइड पर, और अगली न्यूज़ क्या है? वो है सिलिकोसिस नीति 2019। नाम से ही पता चल रहा है 2019 में आई थी। प्रारंभ कब से हुई? तो 3 अक्टूबर 2019 से ये नीति प्रारंभ हुई। सिलिकोसिस क्या है? तो सिलिका से होने वाली एक बीमारी है। सिलिका यानी कि धूल मिट्टी। तो राजस्थान में जिन क्षेत्रों में सिलिका या धूल मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा है, चाहे पत्थर की कटाई हो या खदान में कोई काम किया जाना हो, सीमेंट की फैक्ट्री हो, ऐसी चीज़ जहाँ से डस्ट लगातार फेफड़ों में जाए, तो मजदूरों को एक बीमारी हो जाती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, जिसको सिलिकोसिस कहा जाता है। तो ऐसे श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये नीति लाई गई, जिसका नाम है सिलिकोसिस नीति 2019। कौन सा विभाग इसको देखेगा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान ये इस नीति का क्रियान्वयन करेगा। विशेषताएं क्या हैं कि बीमारी का प्रमाणीकरण होने पर, मतलब ये सिद्ध होने पर कि व्यक्ति को सिलिकोसिस है, तो उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को, मतलब परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। व्यक्ति के, अगर पीड़ित व्यक्ति जो सिलिकोसिस से है उसकी मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार हेतु सरकार द्वारा 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर पीड़ित व्यक्ति की जो विधवा महिला है उसको भी पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो विधवा महिला की आयु के अनुसार अलग अलग पेंशन दी जाएगी प्रति माह। जैसे अगर 55 वर्ष तक महिला की आयु है तो 500 रुपये, 55 वर्ष से 60 वर्ष तक है तो 750 रुपये,
60 से 75 वर्ष है तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक अगर विधवा महिला की आयु है तो 1500 रुपये प्रति माह सरकार इस नीति के तहत उनको पेंशन देगी। इसके साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के जो बच्चे होंगे उनको भी पालनहार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, जिसमें सरकार पालन पोषण के लिए खर्चा देती है बच्चों के लिए, और साथ ही इन परिवारों को और उसके पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार को बीपीएल कार्ड वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले सारे लाभ हैं वो सब भी इसके तहत उनको दिए जाएंगे। ये क्या है? सिलिकोसिस नीति 2019। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्या है आज का क्वेश्चन? कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 2022, दूसरा 10 अक्टूबर 2021, तीसरा 9 सितंबर 2022 और चौथा है 9 सितंबर 2021। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने देखा। इसका आंसर क्या होगा वो आप हमें बताएं कमेंट्स में। तो आज से अब वापस आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, कल ही हो चुकी थी। सुजस वाली क्लास तो कल से कंटिन्यू हो चुकी थी, और जो राजस्थान करंट अफेयर्स है अब वो भी वापस कंटिन्यू हो जाएगा। इसका आंसर दें आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।